वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुअय्यन पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा, और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है, यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर क़यामत के दिन तमाम लोग अपने मालिक बरहक अल्लाह ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सबसे खूबसूरत और ahsan शक्ल में तख्लीक फरमाया और तख्लीक इंसानी में अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार निशानियाँ और जलवे नज़र आते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिस्म को बनाकर इसको रूह से रोशन और मुनव्वर किया और इसके अंदर जान दाखिल की। प्यारे दोस्तों, अब जब तक ये रूह इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद है तब तक इंसान ज़िंदा है, और जब ये रूह इंसान के जिस्म से निकल जाएगी तब इंसान मर जाएगा और इंसान की रूह उसके जिस्म से उस वक्त निकाली जाती है जब इंसान की उम्र पूरी हो जाती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इंसान एक ऐसी भी ज़िंदगी जीता है जिसके अंदर वो रोज़ मरता है और रोज़ जीता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको इंसान की इसी मौत और ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि इंसान किस तरह मरता है और फिर किस तरह ज़िंदा होता है। और क्या आप लोग जानते हैं कि इंसान जब सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है, और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है क्या वो सच होता है या झूठ। और नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज़्यादातर कहाँ का सफ़र करती हैं, और बुरे लोगों की रूहें सोने के बाद ज़्यादातर कहाँ का सफ़र करती हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे इस चैनल मालूमाते इस्लाम को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, रूह की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुई और रूह अम्र रब्बी है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह दुनिया के अंदर इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो इंसानी जिस्म बेकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह दो किस्म की होती है, एक नेक रूह जो अच्छे अमल करती है और दूसरी बदकार और बुरी रूह जो बुरे अमाल करती है। प्यारे दोस्तों, इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या ख्वाब में वो जहाँ कहीं भी जाता है उसमें इंसान की रूह और उसके अमाल का दखल होता है। प्यारे दोस्तों, रूह अगर नेक हो तो उसको ख्वाब भी नेक आते हैं और उसको ख्वाब में अच्छी जगह ले जाया जाता है और उसको ख्वाब में नेक लोगों की ज़ियारत नसीब होती है, जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना या सहाबा कराम का दीदार होना या अल्लाह तबारक व तआला के औलिया का दीदार होना। इस तरह जब नेक रूह ख्वाब में जब सफ़र करती है तो उसका सफ़र भी नेक होता है और उसको पाक साफ़ जगह ले जाया जाता है। और जो बदकार रूह होती है वो बदकार लोगों की तरफ माइल होती है, बुरे लोगों की तरफ माइल होती है, और ऐसी रूह पर शैतान का कब्ज़ा होता है। और ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है और सैर करती है, लेकिन रूह का ताल्लुक़ जिस्म से नहीं टूटता और इसका ताल्लुक़ जिस्म के साथ बरकरार रहता है। प्यारे दोस्तों, इंसानी रूह बहुत ही ताकतवर होती है। प्यारे दोस्तों, अगर रूह नेक अमाल के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर ले तो रूह के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ भी चाहे उड़ा कर ले जा सकती है। और ये मामला
انسان کی پاکیزگی اور نیک اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے، اور جب خطبہ شروع ہوا تو مولا علی علیہ السلام نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ تو اسی دوران مجلس میں سے ایک شخص اٹھا اور مولا علی علیہ السلام سے سوال کرنے لگا کہ اے علی المرتضیٰ، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے اور ہر انسان کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روح داخل کی ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم کے اندر ہی رہتا ہے، اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے باہر یعنی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک رستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں پر یہ نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر انسان گناہ گار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اس کی روح اس کے جسم کے اندر ہی قید رہتی ہے، اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پیارے دوستو، اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے، اور اس علم کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان جب چاہے اور جہاں چاہے وہ آ جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو آزاد فرما دیتا ہے، اور اس کی روح جہاں چاہے آ جا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں اور اس کی روح کا تعلق اس کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہوگی تو اس کو خواب بھی اچھے آئیں گے، اور اگر انسان کی سوچ بری ہوگی تو اس کو خواب بھی برے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔